हेलो, हाय और वेलकम। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास पॉडकास्ट श्रृंखला में। मन में कोई हो सवाल या किसी बात का हो स्ट्रेस, जब भी लाइफ की गाड़ी कहीं अटके, सबसे पहले याद आते हैं फ्रेंड्स। जी हाँ दोस्तों, ये है हमारा पॉडकास्ट जहाँ हम यारों दोस्तों के बीच होने वाली बातें शेयर करते हैं। आज का टॉपिक भी कुछ ऐसा है जिसके बारे में खुल के हमने शायद अपनी बेस्टी से ही बात की होगी। आज हम चर्चा करेंगे शादी और मातृत्व पर। कहानियां हो या फिल्में, सभी शादी का एक रोमांटिक चित्र बनाती है, खास तौर पर लड़कियों के लिए। उम्मीदें तो लड़कों की भी जरूर होती होंगी, लेकिन बात ज्यादा लड़कियों की होती है, क्योंकि उनके लिए शादी ऑप्शन नहीं बल्कि अनिवार्य माना जाता है। उदया रिसर्च में हमने जितने भी किशोर किशोरियों से बात की, उन सब में वास्तविकता और आकांक्षाओं के बीच का अंतर शादीशुदा लड़कियों के जीवन में सबसे ज्यादा है। फिर बात आती है शादी से जुड़े एक और पड़ाव की, जो है मातृत्व। कई लड़कियों के लिए यह पड़ाव शादी के फौरन बाद आ जाता है, तो कुछ थोड़ी देर में। पॉडकास्ट के इस एपिसोड के लिए हमने 23 वर्षीय हुसैना और इसबा से बात की, जिन्होंने शादी और मातृत्व के अपने अनुभव हमारे साथ शेयर किए। कोरोना काल में होने वाली बाकी मुलाकातों की तरह ये बातचीत भी फोन के जरिए हुई। साउंड में थोड़ी गड़बड़ हो सकती है, उसके लिए माफ करना बेस्टीज। तो आइए सुनते हैं बेस्टीज हुसैना और इसबा की बातें। हमारी तो दीदी शादी ऐसी हुई ना कि हम पहले से जानते थे, और सबसे ज्यादा तो हमारी गुलाब सही का था हमारी शादी करवाने में, क्योंकि हमें अभी शादी नहीं करना, हमें जाने कैसे लोग हैं नहीं गुलाब तो भैया बात कर करके शादी करवाई। लेकिन उसके साथ ऐसा हुआ, उसने हमारी सगाई करवाई और उसकी पहले शादी होगी हमारी। वही तो हम बताते हैं कि हम सोचते थे हम बड़ी अलीमा की शादी एंजॉय करेंगे, फिर उसके बाद हमारी शादी होगी, पर हमें नहीं पता था हम उससे पहले ही अपनी ससुराल पहुंच जाएंगे। उदया रिसर्च के अनुसार पिछले 3 साल में जितनी लड़कियों की शादी हुई, उनमें 10 में से केवल एक ने ही अपने पति को स्वयं चुना है, और लगभग 66% लड़कियां शादी में पहली बार अपने पति से मिली थी। और फिर आती है बात जीवन साथी से जुड़े शादी से बाद वाले सपनों की। थोड़ा घूमना फिरना, थोड़ा रोमांस, यह तो हर नई दुल्हन चाहती है, नहीं? बहुत कुछ तो पर उसमें दर्शन मिला है हमें। तो क्या सोचा हमें तो बहुत स्टाइलिश होंगे, हमारा बहुत ख्याल रखेंगे, हम लोग सबसे ज्यादा घूमने जाएंगे। पर जब से शादी हुई कहीं घूमने ही नहीं गए हम तो हनीमून पे जाएंगे बढ़िया सबसे पहले, लेकिन इधर आगे पता चला कैसा हनीमून देख ही नहीं। हम लोगों की शादी तो ऐसी हुई, शादी हुई और बस लॉकडाउन हो गया 2-3 महीने के बाद। पहली बार तो इतनी सर्दियों में शादी हुई कि सब घर वाले कहीं जाने नहीं दे रहे थे कि सर्दी बहुत। जब सर्दी जैसे जैसे खत्म हुई, मार्च का महीना आया, अब हमने कहा चलो मार्च के महीने में सब लोग घूमने चलेंगे। ज्यादा सर्दी भी नहीं रही, वो भी नहीं रही, तो लॉकडाउन हो गया। खुश मिजाज हुसैना और इसबा की बातों से हमें ऐसा महसूस नहीं होगा, पर असल में कम उम्र में शादी होने या शादी के बाद नाखुश रहने का सीधा असर लड़कियों के मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ता है। उदय रिसर्च के मुताबिक शादीशुदा लड़कियों में मानसिक तनाव, उससे जुड़े लक्षण अन्य लड़कियों की तुलना, मतलब कि जिनकी शादी नहीं हुई है, उन लड़कियों की तुलना में लगभग 7% ज्यादा होते हैं। और इन सब के बीच अगर प्रेगनेंसी आ जाए तो उन्हें देखना चाहिए कि अस्पताल में जब वो डिलीवरी होते हैं तब कितने छोटे छोटे बच्चे मर जाते हैं। अच्छा, जब बताओ तुम लोग प्रेग्नेंट थे तो कितनी जानकारी थी उन चीजों की, जैसे कैसे माँ बनना है, क्या करना है? पहली बार तो क्या हुआ, हम प्रेग्नेंट हुए तो मिसकैरेज हो गया, तो हमें लगा कि हमें एक बार पीरियड से हुए, फिर एकदम से दोबारा कैसे हो गए, इतना ज्यादा हो रहे। अब हमें तो ना डर लगे क्योंकि हमारी मम्मी है छुआछूत ज्यादा मानती, उन्होंने कहा किसी से छू लगाई है, ऐसा फील्ड पे भी जाती थी, सासू माँ भी बोली फील्ड पे गई होंगी तो छू, तो किसी को बताया नहीं। इसी चक्कर में वो मिसकैरेज हो गया। फिर दिखवाने गए, उन्होंने बताया कि प्रेग्नेंट थी। फिर हमें लगा यार जी कैसे हो गया इतनी जल्दी। अभी हम थोड़ा सा प्लान ऐसे कर लिया था कि अब हम लोग तो घूमने जाएंगे अजमेर शरीफ, तो हमने सोचा इतनी जल्दी भी आ गया। फिर
सुना है कि 9 महीने तक घर ही में रहने पड़ता है अगर प्रेग्नेंट हो जाओ। फिर जब वो मिसकैरेज हो गया तो हमें थोड़ी अच्छा लगा कि चलो अब घूमने जा पाएंगी। फिर पता चला कि 2 महीने बाद फिर से प्रेग्नेंट हो गए। हमारा तो शादी के 8-9 महीने के बाद आया है, उसके बाद प्रेग्नेंट हुआ था। जिनसे हमारी शादी के 2-3 महीने तो सही चला, फिर उसी के बाद से हमारी काफी दिन तक तबीयत ही सही नहीं चल रही थी, एकदम पेट में दर्द और सीने में दर्द, बस इसके अलावा और कुछ होता नहीं था। हाँ, अपने ससुराल आते थे तो दर्द होने लगता था और घर जाते थे तो सही हो जाता था। फिर 2-3 बार तो ऐसे ही हुआ। फिर उसके बाद जब हम अभी दूसरी बार घर गए तब जाके कहीं हमारे, फिर हम उसी के बाद प्रेग्नेंट हुए। सब लोग तो बहुत खुशी हुई, हमें भी बहुत अच्छा लगा। हमने कहा चलो शादी के काफी दिन बाद आया, अच्छा है, कम से कम सुकून से रह तो लिया हमने। डिलीवरी ना पेट कट के होती तो हमें बहुत डर लगता था, और फिर भी और लोग बताते थे कि डिलीवरी होती तो बहुत दर्द होता है, बहुत डर लग रहा था। लेकिन जब डिलीवरी होने गई तो भैया हमारा तो इतना ब्लड प्रेशर बढ़ गया कि ऑपरेशन के लिए उन्होंने बोल दिया। लेकिन हमारी फ्रेंड थी, नर्स है वो, तो उन्होंने ऑपरेशन करवा लो, बिल्कुल दर्द नहीं होगा, नॉर्मल में तो बहुत दर्द हुआ। फिर तैयार हुई बड़ी मुश्किल में। हमारी तो नॉर्मल हुई तो इतना दर्द हमें आखिरी में एक शब्द बोलना पड़ा, अगर हमें पता होता तो बच्चा पैदा नहीं करता। सबको यही लगता है। हमारी मामी हमारे साथ में थी, हम उनसे बोल रहे थे मामी हमें पता होता हम कभी जिंदगी में बच्चा पैदा नहीं करते, हमें नहीं पता तो इतना दर्द होगा। शादी और प्रेगनेंसी की बात चल रही है तो उनसे जुड़े आंकड़े भी जान लेते हैं। तो आंकड़ों की अगर माने तो 2015-16 में जिन लड़कियों की शादी हुई उनमें 10 में से 9 विवाहित लड़कियां गर्भ धारण कर चुकी थी, और सर्वे के 2 चरणों के अंतराल में शादी हुई लड़कियों में 58% दूसरे चरण तक गर्भ धारण कर चुकी थी। मां बनने और प्रेगनेंसी से जुड़े निर्णय अक्सर लड़कियां खुद नहीं ले पाती। ऐसे निर्णय लेने में उनके पति के साथ साथ उनके पति के परिवार की राय भी जरूरी होती है। कई बार लड़की का खुद का परिवार उस पे इन चीजों को लेकर के दबाव डालता है। किसी का नहीं था, वो तो जब प्रेग्नेंट हो गए तो फिर दोनों को खुशी हुई। हमें तो जब हमें उल्टी हो रही थी तो हमें तो बहुत गुस्सा आ रही थी, लेकिन जब बेबी किस करने लगा तो उसमें तब बहुत अच्छा लग रहा था कि चलो हमारी, जैसे भी हमें बच्चे खिलाने का बहुत शौक था पहले से। हम इतने दिन हो गए थे तो हमें लगता था पता नहीं हमारे बच्चे होंगे या नहीं होंगे। इतने शादी के 6 महीने हो गए, अभी तक कोई बच्चे नहीं हो रहे हमारे। पता नहीं क्या है, क्या हो गया, हमें कुछ हो तो नहीं गया, कहीं हमें कुछ दिक्कत तो नहीं है। मतलब डॉक्टर से भी इलाज चल रहा था और लोगों से भी कहीं किसी से झाड़वाने जा रहे, कहीं किसी से तावीज लेने जा रहे। बहुत दिक्कत हुई हमें तो, बहुत ज्यादा। उसके बाद कहीं हम तो सब लोग बोलने लगते ना, मम्मी लोग मामी लोग हमारी बोलने की मतलब इतने दिन हो गए जब तक तुम्हारे कुछ हो नहीं रहा, क्या हो गया, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है तुम्हें। तो डॉक्टर को भी दिखाए तो मतलब पेट में दर्द रहता था तो उसकी वजह से कुछ समझ में नहीं आता था कि दिक्कत क्या है। हमें पेट में दर्द होता था, दवा खा लो तो जितने टाइम दवा का असर तो उतने टाइम सब काम कर लेते थे ससुराल में, और जहाँ से दवा का असर खत्म तो फिर लेट जाए, फिर दर्द दे रहा, ना खाना ना पानी, किसी चीज से मतलब नहीं, फिर दर्द। शादी और मातृत्व की किसी भी चर्चा का एक और जरूरी पहलू होता है परिवार नियोजन या फैमिली प्लानिंग और गर्भ निरोध। उदया रिसर्च में हमने पाया है कि शादीशुदा लड़कियों को गर्भ निरोध को खासकर कॉन्डोम और गोलियों के बारे में जानकारी तो जरूर है, पर क्या यह जानकारी होने से गर्भ निरोध का इस्तेमाल बढ़ता है? इस श्रृंखला के पहले एपिसोड में भी हमने इस बारे में बात की है। उसे सुनने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करिए। यूपी और बिहार में कुल मिलाकर गर्भ निरोध का वर्तमान उपयोग 15 से 19 वर्ष की लड़कियों में 2015-16 में 11% था, जो कि 2018-19 में बढ़कर 18% पहुंचा। पर फिर भी गर्भ निरोध न इस्तेमाल करने वाले किशोर किशोरियों की संख्या बहुत ज़्यादा है, और शायद इसके पीछे एक कारण आशा व स्वास्थ्य कर्मियों का उन तक न पहुंच पाना भी है। कोई गर्भ निरोधक उपाय नहीं किए थे तुम लोगों ने? जी नहीं, कुछ भी नहीं, कॉन्डम गोली कुछ नहीं? नहीं, हमने तो किया था, कुछ नहीं होता उससे। कुछ नहीं होता मतलब? कुछ नहीं होता उससे। पहले हम ये था ना कि अभी नहीं करेंगे, मतलब 1-2 साल, तो फिर भी उससे कुछ नहीं होता, यूज भी करते थे। फिर भी क्या यूज किया था तुमने, दवाई या कॉन्डम? तो अभी और बच्चे पैदा करने का इरादा है? 5-6 साल हम एक ही में बहुत थे, हम एक ही चाहिए, इससे आगे हम नहीं कर पाएंगे। इतना दर्द हुआ कि एक ही में हमने कान पकड़ के डॉक्टर से कमने से कहने लगी अभी देखना 2-3 साल के बाद फिर आ जाओगी तुम। मैंने कहा नहीं डॉक्टर अब नहीं आएंगे,
अब हम बिल्कुल भी नहीं आएंगे। नहीं, हमें ये बहुत हो है, लेकिन हम 5-6 साल बाद करेंगे। अभी नहीं, अकेले ऐसा ही नहीं रहता, क्योंकि हम अकेले हैं तो हम ही जानते ना अपनी बात किसी से शेयर कर पाओ। एक भाई या एक बहन है ना, तो फिर अच्छा भी लगता घर में। और बहन लड़की जरूर चाहिए, क्योंकि लड़की से घर में रौनक रहती। अच्छा, आशा वगैरह आती थी तुम लोगों को जानकारी या सुई वगैरह देने के लिए कि गोली होती है आयरन की, वो सब मिला था? आती नहीं थी, हम लोग जाते थे आंगनबाड़ी, वहीं पास में है। तो एक बार जैसे टीके लगे ना, तो उसमें दी उन्होंने आयरन कैल्शियम की। आयरन बस की खाई हमने, कैल्शियम की नहीं खाई, क्योंकि वो खाते थे तो बहुत चक्कर आते थे। तो आशा जाती नहीं है जागरूक करने? हमारे यहाँ पे तो नहीं आई आशा, बाकी हमारे जितने भी टीके थे सब हॉस्पिटल से ही। यहाँ पास में कोई आंगनबाड़ी नहीं थी। शादीशुदा जीवन और मातृत्व से जुड़े संदेह, चुनौतियां और दुविधाएं हर लड़की के जीवन में होती हैं। इनके बारे में खुलकर बात कर पाना उन्हें अकेला महसूस करने से बचाता है और उनकी उलझनें दूर करता है। इसीलिए स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा जानकारी मिलना बहुत जरूरी है, पर उतना ही जरूरी है अपनी बेस्टी का साथ। तो अपनी बेस्टी से बात करते रहें। हो सकता है आपकी बेस्टी के पास ठोस सूचना ना हो, लेकिन बात करके मन हल्का होगा। फिर आप चाहे तो अपनी बेस्टी के साथ मिलकर सूचना को समझने का प्रयास कर सकते हैं। और फिर हम तो हैं ही यारों दोस्तों की चर्चा के लिए। जल्दी मिलेंगे एक और एपिसोड के साथ, करने बातें मैं और मेरी बेस्टी की। ये पॉडकास्ट उदया अध्ययन के आधार पर चंबल मीडिया प्रोडक्शन के तहत बनाई गई है। इसकी स्क्रिप्ट निखिता और एडिट लक्ष्मी शर्मा और मेघा ने की है। इस पॉडकास्ट के लिए आवाज लक्ष्मी शर्मा और ग्राफिक ज्योत्सना द्वारा बनाई गई है।